हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 की राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन है। हम राष्ट्रीय आय के लेखांकन की बात कर रहे थे, और इसी पर जो है राष्ट्रीय आय के लेखांकन में हमने वस्तुओं को पढ़ा। वस्तुएं क्या होती हैं, सेवाएं क्या होती हैं, उपभोक्ता की वस्तुएं क्या होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, निवेश क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है, नवल निवेश क्या होता है। अंतिम वस्तुओं को मैंने कहा था वो खर्चे करना है, उत्पादन की विधि के मैंने आपको बता दिया था। आज हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के साथ हम परिचालन अधिशेष देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारिक कैसे कर सकते हैं? कर्मचारियों का कर्मचारियों का पारिश्रमिक भुगतान करने के पश्चात करने के करने के पश्चात जो राशि बचती है तो यह किराया, ब्याज, क्या हो गया? करने के बाद जो होती है किराया, ब्याज, व लाभ लाभ होता है। क्या होता है? ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब इससे आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, दोनों को देखेंगे। इतना ध्यान रहेगा। इसको लिखिए, इसको नोट नोट करिए। तो उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारियों का पारिश्रमिक भुगतान करने के पश्चात जो राशि बचती है उसको किराया या ब्याज या लाभ होता है। हो गया? आगे बढ़ जाए। राष्ट्रीय आय और वह स्थिर कीमत पर चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। देखिए, चालू कीमत पर
राष्ट्रीय आय वर्ष के, कैसे करिए, वर्ष में, राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय किसी वर्ष में, क्या कह रहे हैं, किसी वर्ष में अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का, अंतिम वस्तुओं तथा आपका सेवाओं का मूल्य उसी वर्ष की उसी वर्ष की बाजार कीमत पर आंका जाता है। बाजार कीमत पर आंका जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर कीमत कहेंगे, चालू कीमत कहेंगे। तो शुरू चालू से किया है तो उसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हो गया। चलिए आप देखते हैं स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय किसी वर्ष में अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का, अंतिम वस्तुओं और आपके सेवाओं का मूल्य मूल्य उसी वर्ष की बाजार कीमत है। यहाँ क्या होगा, बाजार कीमत उसी वर्ष की आधार वर्ष। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ बाजार है, यहाँ क्या है, आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है। उसी वर्ष की आधार कीमत पर मापा जाता है। तो उसी को स्थिर कीमत पर
स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो बस इतना इतना ध्यान रखिए आप लोग। ये क्या है? आधार वर्ष। और यहाँ क्या है आपका? बाजार कीमत। बस ये मेन है। तो इस पर आप चालू कीमत के राष्ट्रीय आय पर वापस लिख लीजिए, एक बार देख लें, और आगे बढ़ेंगे। हो गया? ये वाला कॉपी करिए, स्थिर कीमत वाला। क्या है? स्थिर कीमत पर। ठीक है, करें आप इसको। हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। देखिए, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अंतिम वस्तुओं को हम लोग आपका एक बार वापस पीछे देख लीजिए ताकि हम चल सके, पढ़ सके। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मध्यवर्ती वस्तु। ठीक। और मध्यवर्ती वस्तुओं में सबसे पहले हम लोग आपका क्या देख रहे हैं कि एक वर्ष में एक वर्ष में एक वर्ष नहीं होगा, एक लेखा वर्ष। एक लेखा वर्ष में उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग किया गया उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किया गया किया गया उत्पादक द्वारा निवेश किया गया द्वारा निवेश किया गया ये मैंने निवेश किया गया निवेश के लिए किया गया। वे अंतिम वस्तुएं कहलाता है। लिख लीजिए, फिर क्या है? अंतिम वस्तुएं। देख लिया? करिए करिए, जल्दी करिए। अंतिम वस्तुएं चले।
मध्यवर्ती वस्तुएं एक लेखा वर्ष में, कितना है, एक लेखा वर्ष में उत्पादन, एक लेखा वर्ष में उत्पादन के रूप में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया गया तो कैसा है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया गया। दूसरा इसमें अगर ये भी हो, उन्हें बिक्री के लिए, उन्हें बिक्री के लिए खरीदा गया हो, उसे मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। लिख लीजिए, ठीक है, कहते हैं मध्यवर्ती। चले आगे बढ़े, चलिए। प्रभा एवं स्टोक की अवधारणा। प्रभा, प्रभा देखिए क्या होता है, प्रभा का मतलब देखिए, प्रभा एक निर्भर है प्रभा को घंटों, दिन, सप्ताह, माह या वर्ष में मापा जाता है। कैसा है, इसमें आपका मापा जाता है। प्रभा के उदाहरण जैसे ब्याज का सबसे अच्छा उदाहरण, पूंजी निर्माण, क्या हो गया, पूंजी निर्माण, मूल्यह्रास, मुद्रा में कमी,
मुद्रा में कमी। देख लो, स्टॉक और लिखा देता हूं। स्टॉक, चल पहले लिख लीजिए इसको, जल्दी लिखिए। स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित बिंदु पर मापी जाती है, जो किसी बिंदु पर मापी जाती है। उदाहरण है विदेशी संपत्ति। कैसी है? विदेशी संपत्ति विदेशी ऋण विदेशी उपकरण आदि। ठीक है, देख लो बेटा, ये स्टॉक है आपका। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और बच्चों, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करिए। और मुझसे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।